आइए बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे जिनॉन कंपाउंड, और जिनॉन कंपाउंड में आपको हमने कराया था कि जिनॉन +2 स्टेट में, +4 स्टेट में, +6 स्टेट में और +8 स्टेट में कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स फॉर्म करता है। +2 स्टेट में एक कंपाउंड आपको कराए थे XeF2, और XeF2 की प्रिपरेशन के लिए कि इसको 2:1 के रेशियो में आप ले लीजिए, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इस मिक्सचर को गर्म कर दिया जाए तो उसमें बनता है XeF2। उसका स्ट्रक्चर भी आपको कराए थे, और उसके स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, क्योंकि जिनॉन सेंटर में होगा, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। अब दूसरा कंपाउंड आपको इसमें पढ़ना है XeF4। XeF4 का प्रिपरेशन देखिए, इसका प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो इसके प्रिपरेशन में जिनॉन और फ्लोरीन, तो जिनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर लिया जाता है 1:5 के रेशियो में। तो यहाँ पे लिया जाता है जिनॉन और फ्लोरीन इन 1:5 रेशियो, और इसको पास किया जाता है निकिल ट्यूब से एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब निकिल ट्यूब से पास किया जाता है तो यहाँ पे आप देखिए, इसको पास करिए निकिल ट्यूब से एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनता है XeF4। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। बाकी प्रॉपर्टीज एक साथ करा देंगे, जितने ये जिनॉन कंपाउंड्स हैं सबकी प्रॉपर्टी एक साथ करा दिया जाएगा। अब इसका आप देखिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में अगर XeF4 का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में पहले आप जिनॉन सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन एटम इसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो जिनॉन का कन्फिगुरेशन लिखिए, और जिनॉन का कन्फिगुरेशन हमको लिखना है आउटर सेल का, तो 5s2 एंड 5p6, 5d ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है। अब यहाँ पे बेटा आप बस ये देखो कि जिनॉन सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 फ्लोरीन एटम को आपको अटैच करना है। फ्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसलिए अगर 4 फ्लोरीन एटम अटैच हो रहे हैं कोवेलेंटली जिनॉन के साथ, तो जिनॉन के वैलेंस सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किया जाए। अब इस समय ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो जिनॉन को अब एक्साइटेड करिए। तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जिनॉन होगा तो P का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। फिर एक बार एक्साइटेड कर दीजिए तो एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। तो पहले तो इसमें जिनॉन ये अपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब ये होगा तो इसका कन्फिगुरेशन देखिए, ये 5s, ये इसकी 5p, तो ये 5s, ये 5p और इसकी 5d ऑर्बिटल, तो 5d ऑर्बिटल ये हो गए। अब यहाँ पे आप देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये जंप करेंगे और ये जंप करके आएंगे यहाँ पे। तो हमारा पर्पज कुछ सॉल्व होता दिख रहा है कि 4 फ्लोरीन एटम हमको अटैच करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमारे पास हो गए। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने से बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग होने के लिए जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं ये पहले आपस में मिक्स होंगी, और इनकी जब मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग में आप देखिए, मिक्सिंग में s ऑर्बिटल 1, p की 3 ऑर्बिटल और d की 2 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया sp3d2। अब इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई। अब ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग करेगा नहीं, बॉन्डिंग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा।
तो XeF4 कैसे बनेगा? XeF4 देखिए, XeF4 और ये बनेगा, तो यहाँ पे आप देखो एंड दिस 1H। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड, एक यहाँ पे अनपेयर्ड, एक यहाँ पे अनपेयर्ड और एक यहाँ पे अनपेयर्ड। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आप देखो अब क्या होगा कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो एक यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड, एक यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड और एक यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये XeF4 बन गया। अब XeF4 में चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रही हैं, और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराए थे। तो अगर ऑक्टाहेड्रल हो रहा है तो क्या इसका अरेंजमेंट होगा? आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, तो अब देखो बेटा इसमें अब 4 ऑर्बिटल होंगी जो इसके कॉर्नर पे होंगी, एक ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर ऊपर और एक इसके परपेंडिकुलर नीचे। तो इसमें से उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को पहले आप लोकेट करिए जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपको वो पोजीशन देनी है जिससे उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने के लिए अब जिनॉन यहाँ सेंटर पे, और जिनॉन जब सेंटर पे है तो इसमें आप देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको आप रखिए ऊपर यहाँ पे, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप यहाँ पे रखिए नीचे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और बाकी जो ऑर्बिटल आपको दिख रही हैं, ये बाकी की जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इनके साथ। इनको हमको पोजीशन देना है इसके कॉर्नर पे, तो इसके कॉर्नर पे पोजीशन दीजिए। तो एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे। तो ये तो इसका बॉन्डिंग हो गई। अब इसका आपसे अगर शेप पूछा जाए तो जब सामने से इसको हम देखेंगे, तो सामने से जब आप इसको देखोगे तो सिर्फ इसमें एटम दिखाई देंगे, बाकी ये ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो दिखाई आपको नहीं देंगी। तो ये कैसे दिखेगा? एक स्क्वायर ऐसे दिखेगा जिसके सेंटर पे जिनॉन है, एक कॉर्नर पे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। तो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन एटम और जिनॉन सब एक ही प्लेन में होंगे, और अरेंजमेंट इनका कैसा है? स्क्वायर। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये एक कंपाउंड कल आपको कराए थे XeF2, जिसमें XeF2 का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने किया था तो इसका स्ट्रक्चर आपको मिला था लीनियर, और इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा XeF4 का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। तो 2 कंपाउंड हो गए। अब थर्ड कंपाउंड देखिए, इसमें थर्ड कंपाउंड आपको पढ़ना है +6 स्टेट में। तो +6 स्टेट में XeF6 का जब इसका पहले प्रिपरेशन और इसकी प्रिपरेशन अगर आप देखो तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो इसके प्रिपरेशन के लिए जिनॉन और फ्लोरीन लिया जाता है 1:20 के रेशियो में, और 1:20 के रेशियो में लेकर के इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराई जाती है तब इसमें बनता है XeF6। अब चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिया जाए जिनॉन एंड फ्लोरीन, तो
तो इसका आपको 3 मोल चाहिए। इसको लिया जाए 1:20 के रेशियो में और इसकी रिएक्शन करानी है हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 50 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर इसका होना चाहिए अबाउट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बनता है XeF6। तो ये प्रिपरेशन सिंपली, जिसमें आपको मिक्सचर लेना है जिनान का और फ्लोरीन का। इसकी बॉन्डिंग अगर आप देखो तो इसकी बॉन्डिंग या इसका स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप यहाँ पे करोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। तो स्ट्रक्चर जैसे XeF2 का किया हमने, वैसे XeF4 का किया, वैसे ही XeF6 का करना है। और XeF6 में जब आप करोगे तो जिनॉन जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में है तो ये इसका 5s 5p एंड 5d ये हो गया। अब इसमें आप देखो ये इसका 5s ऑर्बिटल, ये 5p एंड 5d। अब चूंकि 6 फ्लोरीन एटम हमको अटैच करने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तब होंगे जब p के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को हमको अनपेयर्ड करना है। दैट मीन्स जिनान को आपको एक्साइट करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जिनान जब आएगा तो उस केस में आप देखिए, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये 5s 5p एंड 5d। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे और ये जब अनपेयर्ड होंगे तो ये आपको मिला। अब ये जो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल हैं ये पहले मिक्सअप होंगी और मिक्सअप होंगी तो इनके मिक्सिंग में आप देखो तो इसके मिक्सिंग में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। और अब जब इसमें XeF6 बनेगा तो XeF6 में जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग करेगा नहीं। बॉन्डिंग सिर्फ यहाँ पे आप देखो तो बॉन्डिंग यहाँ पे होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं एंड D एंड दिस। तो अब इसके साथ आप देखो, इसके साथ एक फ्लोरीन एटम यहाँ बॉन्डिंग करेगा, एक फ्लोरीन एटम यहाँ बॉन्डिंग करेगा, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे। ये बॉन्डिंग हो गई। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप देखो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। अब sp3d3 है तो 7 ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और 7 ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हैं तो इसका अरेंजमेंट होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और पेंटागोनल बाईपिरामिडल तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट हुआ। इसमें आप देखिए कि एक रेगुलर पेंटागन जैसे हमने लिया, उसके 5 कॉर्नर हो गए। इन 5 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे तो ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और बाकी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगी। तो इसका अरेंजमेंट अगर आप देखिए तो इसके अरेंजमेंट में 7 में से 6 ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग कर रही हैं फ्लोरीन के साथ और एक इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे भी फ्लोरीन होता तब तो इसका रेगुलर स्ट्रक्चर आपको मिलता पेंटागोनल बाईपिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर है तो वो लोन पेयर पहली चीज़ कि वो पेंटागन के कॉर्नर पे रहेगा, बाकी बचे 6 फ्लोरीन एटम।
तो ये 6 फ्लोरीन एटम अपने आप को कोशिश करेंगे ऑक्टाहेड्रल होने की, क्योंकि 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इसका मोस्ट प्रोबेबल अरेंजमेंट होगा। लेकिन चूंकि एक लोन पेयर है तो अकॉर्डिंग टू VACPR थियरी अब इसमें क्या होगा कि वो लोन पेयर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्टार्ट करेगा और इसमें आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें जिनॉन ये यहाँ सेंटर पे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें लोन पेयर है, और बाकी जो फ्लोरीन हैं ये फ्लोरीन आप देखो तो ये फ्लोरीन एटम ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड होंगे। तो इसमें एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन एटम आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 ये हो गए। एक फ्लोरीन एटम इधर, एक फ्लोरीन एटम यहाँ इधर आ जाएगा, और 2 फ्लोरीन एटम जो और बच रहे हैं तो एक फ्लोरीन एटम आएगा यहाँ पे और एक फ्लोरीन एटम इधर। तो ये जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी ये ज्योमेट्री होगी यहाँ पे। तो ये बल्कि थोड़ा सा और इसको बेटा ऐसे करो, ये थोड़ा ऐसे होगा तो यहाँ पे ये फ्लोरीन। तो ये ज्योमेट्री आपको मिलेगी यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ये लोन पेयर नहीं होता तब तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो +2 स्टेट में जो फ्लोराइड बनेगा जिनॉन फ्लोराइड उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। +4 स्टेट में XCF4 बनेगा, उसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। और +6 स्टेट में जो यहाँ पे जिनॉन फ्लोराइड बनेगा उसका स्ट्रक्चर होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये तीनों याद रखिएगा, और इसमें से 2-3 कंपाउंड आपको दिए जाएंगे। उसका आपसे एक तो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। अभी इस पे आपको हम सिलेबस इसका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस पर डाल देते हैं, उसमें देखिएगा। तो उसमें 3-4 कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं और उन कंपाउंड का आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि उसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करिए और फिर उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा इसमें +2 स्टेट, +6 स्टेट, +4 स्टेट में। दूसरा इसका कंपाउंड बनता है +8 स्टेट में, और +8 स्टेट में जब इसका कंपाउंड आप बनाओगे तो +8 स्टेट में इसका कंपाउंड कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट आपको इसमें करना है जिनॉन कंपाउंड इन +8। तो +8 स्टेट में जिनॉन 8 कंपाउंड। तो जिनॉन 8 कंपाउंड यानी इसका एग्जाम्पल XeF8 और XeF8 का प्रिपरेशन। तो हालांकि XeF8 जो बनेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि 8 फ्लोरीन एटम है। तो 8 फ्लोरीन एटम होंगे तो इतना स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसको बना सकते हैं। हालांकि उसकी ईल्ड जो होगी जब रिएक्शन कराएंगे तो उसकी ईल्ड बहुत कम होती है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको वही जिनॉन लीजिए, तो जिनॉन यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा एक्सेस में फ्लोरीन। तो इन एक्सेस में फ्लोरीन ले लीजिए और इसकी रिएक्शन कराइए हाई टेम्परेचर पे। तो जब हाई टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन होगी तो ये देगा यहाँ पे XeF8। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए तो कंपाउंड ये चाहे मॉलिक्यूल जितना बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर इसका ईजी है। और इसके बॉन्डिंग में आप देखो बेटा जिनॉन के साथ आपको 8 फ्लोरीन एटम अटैच करने हैं, और 8 फ्लोरीन एटम अगर अटैच करना है तो इसके लिए आप देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए।
तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड चाहिए, दैट मीन्स जिनॉन के जितने ग्राउंड स्टेट में जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी अनपेयर्ड होंगे। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर 5s में, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 5p में, ये सभी अनपेयर्ड होंगे। दैट मीन्स जिनॉन 4th एक्साइटेड स्टेट में होगा। और जिनॉन जब 4th एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? जिनॉन ये 5s 5p एंड 5d ये ऑर्बिटल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, बस। अब जिनॉन में ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं, तो एक बार इसको एक्साइटेड करिए, अगेन एक्साइटेड करिए, अगेन एक्साइटेड करिए, अगेन एक्साइटेड करिए। तो जब ये 4th एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ये सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेयर्ड होंगे, और जब ये अनपेयर्ड होंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे रिलैक्स इसलिए हम हैं क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है। तो इसलिए अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उसकी ज्योमेट्री आएगी वही उसका एक्चुअल शेप भी होगा। अब जब XeF8 बनना है तो XeF8 यहाँ पे जब आप बनाओगे तो XeF8 कैसे बनेगा कि ये सभी ऑर्बिटल पहले तो मिक्स हुई और मिक्स हो करके तो S की 1, P की 3 और D की 4 ऑर्बिटल sp3d4। अब बेटा इसमें अगर sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो टोटल 8 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई, और इन 8 ऑर्बिटल को हमको ऐसे अरेंज करना है कि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल हो। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल अरेंजमेंट या मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होता है कि एक क्यूब लीजिए, क्यूब के सेंटर पे जिनॉन ले लें, और जो क्यूब के 8 कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पे एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओरिएंट कर दीजिए। तो इससे जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी वो होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो XeF8 का जब फॉर्मेशन होगा तो XeF8 देखिए, इसमें XeF8 इसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे ये सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, और बॉन्डिंग में जब ये पार्टिसिपेट करेंगी तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ अब एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये इतने फ्लोरीन एटम अटैच हो गए, और इनका अरेंजमेंट क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ऐसे आप एक क्यूब लीजिए, तो इसे अगर क्यूब लिया जाए तो ये क्यूब हो गया। अब जिनॉन यहाँ सेंटर पे, तो इसको अगर आप मिला लो ऐसे तो ये क्यूब हो गया। अब यहाँ जिनॉन सेंटर पे, और जब जिनॉन सेंटर पे होगा तो इसमें 8 फ्लोरीन एटम, तो इसके कॉर्नर देखिए, तो इसके कॉर्नर यहाँ पे आप देखो तो इसका एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर यहाँ पे ये है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक यहाँ पे, एक कॉर्नर ये, और एक कॉर्नर ये। तो ये सभी फ्लोरीन एटम सभी कॉर्नर पे ओरिएंटेड होंगे। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
और एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एटम आप देखो तो एक फ्लोरीन एटम आएगा, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे और एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे। तो टोटल इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो इसका स्ट्रक्चर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये +2, +4, +6 एंड +8, इन तीनों में अगर आप देखो तो जिनॉन अगर +2 में है तो +2 में जो कंपाउंड बनेगा इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। +4 स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा, फ्लोराइड कंपाउंड सिर्फ बता रहे हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। +6 स्टेट में इसके जो कंपाउंड बनेंगे ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और +8 स्टेट में, तो +8 स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा जिनॉन फ्लोराइड का ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये चारों स्ट्रक्चर बेटा इसमें याद रखिएगा कि XeF2 लीनियर, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड XE8 यानी XeF8 ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये तो हो गए इसके जिनॉन फ्लोराइड। इसके अलावा जो जिनॉन फ्लोराइड हैं जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो फ्लोरीन रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इससे बनते हैं ऑक्सीफ्लोराइड। और इन ऑक्सीफ्लोराइड की प्रिपरेशन या इनकी प्रॉपर्टीज या इनके स्ट्रक्चर ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो आज के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू।